कराची की सियासत पे बात करेंगे ना। अच्छा चलें, आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं कि मुल्क में जी मौसम की तरह सियासी दर्जा हरारत भी नाकाबिले हद तक जो है वो बढ़ चुका है और मुल्क भर में जलसों की तो मैं कहती हूँ भरमार है कि जो टाइप का जलसा चाहिए ना वो किसी कोने में हो रहा होगा। सियासी जमातें जो है वो इंतखाबात के लिए के मुताबिक एग्जैक्टली तो जी सियासी जमातें जो है इंतखाबात के लिए भरपूर जो है वो तैयारियां पकड़ रही हैं, फाल हैं। सियासी पंडित्स के मुताबिक कराची जो है कराची का मैदान जो है अगले इंतखाबात में बहुत अहम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत अब ख़त्म हुई है, कराची ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और इमरान खान जब कराची आए तो इट वाज अ मैसिव पावर शो, बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी का भी कुछ होल्ड है और पीएसपी भी इस मरतबा बड़ी पुरएतमाद, एक्चुअली इस मरतबा क्या दोबारा से इस मरतबा पुरएतमाद हैं। तो पीएसपी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से जानते हैं कि उनका ये जो एतमाद है इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि इस मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब भी कराची में कॉल दी, चाहे वो रात को निकलने वाली कॉल हो या जलसे की कॉल हो, कराची ने बड़ा ज़बरदस्त पावर शो किया इमरान खान साहब के लिए, रिस्पॉन्ड किया। तो आपके एतमाद के पीछे क्या वजूहात हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब? गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरे एतमाद के पीछे इन तमाम लोगों की नाकामी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। पीटीआई के पास जो है वो 4 सालों तक वजारत उज़्मा रही है और इस 4 सालों में ये शहर बिगड़ा है, सुधरा नहीं है। पीपल्स पार्टी 13 सालों से बरजमान है, कोई यहाँ पर उनको ओनरशिप नहीं है। एमक्यूएम के साथ पार्टनर थी, पिछली हुकूमत के साथ भी, इस हुकूमत के साथ भी मेयर भी रह चुका उनका। तो कराची के हालात आप सब लोगों को पता है। हमने, आप जिस रिस्पॉन्ड की बात कर रहे हैं, हमने उसी पब्लिक ठीक है, आए थे वो पब्लिक थी, उन्होंने 2 पब्लिक इवेंट्स किए। हमने उसका जवाब उसी वेन्यू में, उसी ग्राउंड पे हमने सिर्फ खवातीन का जलसा किया है इतवार वाले दिन, 15 मई को, गुज़िश्ता इतवार वाले दिन। और तमाम लोग, दुनिया ने इसको देखा है कि इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में उसी बड़े वेन्यू में खवातीन को घरों से निकल कर आना और हमारी बात पर वहाँ पर लब्बैक कहना, तो ये बगैर ऑर्गेनाइजेशन के, बगैर एफिलिएशन के हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि अब तक होने वाले तमाम जलसों का जवाब है। हमने भी यही सोचा था कि अगर जलसे के ऊपर जलसा कर देंगे तो ये डिबेट हो जाएगी कि भाई कौन कम थे ज्यादा थे। हमने बताया कि फिर जो है वो खवातीन का जलसा करते हैं वहाँ उसी जगह पे, उसी वेन्यू पे जहाँ पर इमरान खान साहब जलसा करके गए थे। तो हम समझते हैं कि कराची के साथ अब तक धोखा हुआ है, कराची के लोग समझते हैं। और हमारी थीम भी यही कि कराची अब धोखा नहीं खाएगा, और इस नाम पर हमने लोगों को बुलाया और बहुत मैसिव शो है। और हमारा काम, आखिरी दफा कराची में हमारे हाथों से हुआ था और उसके बाद 11 साल में कुछ हो नहीं सका कराची में। और हम समझते हैं कि हम कराची को अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और लोगों को इस वाली बात का इल्म है और लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर मतलब क्योंकि आजकल ये बहुत होता है, जलसे माशाल्लाह इतने हो रहे हैं कि कंपैरिजन भी आसान हो गया है, क्योंकि स्ट्रेंथ देखी जाती है कि कितने लोग आए हैं, कितना रिस्पॉन्स है लोगों का। उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो आपकी ऑब्वियसली जितनी तादाद आती है लोगों की, आपको लगता है कि दैट इज़ इनफ? वो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी पार्टी की पॉपुलैरिटी शोकेस कर रही है बड़े अच्छे तरीके से, ये आपको लग रहा है? देखिए, खवातीन का जलसा इसलिए हमने जो किया है, जो डे बिफोर यस्टरडे, जो संडे के दिन जो हुआ है, वो तो अपनी मिसाल आप है। अभी इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी पार्टी, तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो, वो दे डोंट डेयर टू डू दिस एक्चुअली, कि वो सिर्फ खवातीन का जलसा करके दिखाएं और उसी वेन्यू में, उसी बड़े ग्राउंड में, जहां पर हाँ किसी छोटी जगह पे गली वाली में तो बुला लेंगे आप, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में खवातीन को सिर्फ खवातीन का जलसा था वो। तो इसको देखकर हमें लगता है कि हाँ, लोगों की हमारी बात लोगों तक पहुंची है। और जो हालात हैं कराची के, कि कोई पुरसान हाल नहीं। इमरान खान साहब 4 सालों में सिर्फ 8 दफा यहाँ पर आए और उन्होंने जो किए, इसी ग्राउंड पे खड़े होकर 2018 में वादे किए थे, उसमें एक बात भी पूरी नहीं हुई। आज कराची में हम अपना ही पानी खरीद कर पीते हैं, आज कचरा उठता नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं, कोई और निजाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो है वो 4 साल लग गए, उसे 50 जलसा आपने कर लिया, आपकी नज़र में वो कामयाब है और खवातीन का जलसा आप कह रहे हैं उसमें कंसिडरेबल नंबर था। लेट्स मूव ऑन। ये बताइए कि इलेक्शन तो होने ही है, मैक्सिमम भी कोई स्ट्रेच होंगे तो 14 महीने बाद हो जाएंगे, जल्द अज जल्द भी हो सकते हैं। तो ये आप
आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और अगर सिर्फ कराची से भी आपने इंतखाब जीतना है, तो उसके लिए तंजीमी स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, एज इन तंजीमी स्ट्रॉन्ग होल्ड, और ये तमाम चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। ये होमवर्क मुकम्मल है आपका, क्योंकि आपके पास बड़ा टाइम था ये होमवर्क करने के लिए? देखिए, अगर ये होमवर्क नहीं होता तो आपका क्या ख्याल है कि इस बाग़ जिना में खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में लेकर आना, ये सिर्फ किसी वैसे ही कॉल पे हो गया नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद इस वक्त किसी के पास नहीं है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। यूसी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, उसके इंचार्जेस, उनकी कमेटीज है, 34 टाउन्स हैं हमारे पास कराची में। कर नीचे जो उसके नीचे यूनियन काउंसिल है 260, और तमाम की कमेटीज उनके अनाउंस, उसके इंचार्ज होता है, उसके नीचे वर्कर होते हैं। इसी तरह से पूरे सिंध भर में, और इवन हमारे पास फिर फोरम्स हैं, लॉयर्स फोरम्स हैं हमारे पास, डॉक्टर्स फोरम्स हैं हमारे पास, शोबा खवातीन है हमारे पास। जी, इस तरह से जो वो कई और फोरम्स है। राइट। मुस्तफा कमाल साहब, ये भी बताइएगा, अब सिंध हुकूमत के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था, तो हम जरा क्यूरियस हैं कि उस मुआहिदा का क्या हुआ, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत देखें, पीपल्स पार्टी तो अब PMLN के साथ है, MQM भी इनके साथ मिल चुकी है, ये सारे तो इकट्ठे हो गए, तो उस मुआहिदे का क्या हुआ? जी, उस मुआहिदे पे हमारी जो है वो उनसे बातचीत जारी है, लेकिन डेफिनेटली जिस दिन से हमारा मुआहिदा हुआ है उसके अगले 3 या 4 दिन के बाद से तो बिलावल भुट्टो साहब का वो ये जो काफिला निकला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो 2-3-4 महीनों में हुआ है वो आप सब लोगों के सबके सामने है। तो हमारा मुआहिदा थोड़ा सा जो है वो इस पाकिस्तान में हुकूमत बचाने और हुकूमत गिराने की नज़र हो गया, और हम बार बार पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि ये जो तमाम मसाइल हैं ये रोज़ के रोज़मर्रा के इशूज़ हैं, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं सुनेंगे बात और ये नहीं इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हम फिर दोबारा सड़कों पे जाएंगे। अच्छा, इंतखाबी इत्तेहाद का आपने सोचा है? आप किसी के साथ कर सकते हैं? आप कह रहे हैं आपने काम किया, लोग नेमतुल्लाह खान साहब को भी बड़ा याद करते हैं कराची के मेयर के तौर पर, उन्होंने भी बड़ा इस शहर को सर्व किया। तो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मौजूदा MQM पाकिस्तान हो, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपके दरवाजे खुले हैं किसी के साथ कोलेशन के लिए? देखिए, हमारा ये तजुर्बा रहा है कि इलेक्शन से पहले अगर आप किसी से कोलिशन करते हैं तो आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपने एक अपनी कैंपेन चलाई हुई होती है, आपने एक बात की हुई होती है, और आप अपने वोटर को कंफ्यूज करते हैं इलेक्शन से पहले किसी के साथ पार्टनरशिप करके। और नॉर्मली तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि भाई वो जीत रही होंगी इलेक्शन या वो जीत रही है इलेक्शन। तो एज सच इस वक्त तो हमारे पास कोई इस वाली बात की कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हमारी किसी से बातचीत चल रही है। बट यू नेवर नो, पॉलिटिक्स में भी तो हमने तमाम चीजें अपने तौर पर अपने बलबूते पे तमाम चीजें की हैं। और क्या ये बेहतर होगा? PTI की पॉपुलैरिटी कराची में है सर, और जो भी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई उसके बावजूद भी मे बी कराची में लोगों को लगता है उनके पास ऑप्शंस कम हैं या नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी जो भी 2 पावर शोज किए वो भरपूर उसमें लोगों ने शिरकत की। तो इज़ दैट बेटर कि आप लोग और MQM जो कि PTI के पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं कराची में, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो और फिर इनका मुकाबला करें? क्या ये बेहतर स्ट्रैटेजी होगी या नहीं होगी? देखिए, MQM के साथ जो है वो मिलने की जब लोग बात करते हैं, हमारा एक नज़रिया है कि हम यहाँ पर लिसानी सियासत नहीं करना चाहते। मैं उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर हूँ, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी रह रहे हैं। अगर मैं MQM के झंडे के नीचे जाकर मुहाजिर सियासत करूंगा तो लाखों लोगों को मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई तुम कोई कहीं और जाओ, किसी और जगह पे बात करो। आज हम इस शहर की तमाम जुबानें बोलने वालों को, उर्दू बोलने वाले, पख्तून स्पीकिंग और तमाम जुबानें बोलने वालों को हम अपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और 249 का इलेक्शन जो था, यानी 249 का, वहाँ पर हमें सिर्फ मुहाजिरों ने नहीं, हमें पख्तून और पंजाबियों ने भी हमें वोट दिया। तो MQM की सियासत लिसानी सियासत है और वो इससे निकलना नहीं चाहते। वो दूसरी बात करते हैं। हमारे पास लिसानी सियासत हम नहीं कर रहे, हमें शहर की कौमी जमात है, हमारा बेस यहाँ कराची है और हम तमाम जुबानें बोलने वालों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस वजह से, इस नज़रिए की वजह से जो है वो MQM और हमें जो है वो डेफिनेटली ये वाली दूरी है। वरना और फिर वो जो हर दौर में भी, आज पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी हैं, कोई उनके पास कारनामा नहीं है। उनका मेयर जो है वो करप्ट था, उसने तबाह बर्बाद किया शहर में। तो इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली
इख्तलाफात हैं और रहेंगे, और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है इन हवालों से। देखिए वो एथनिक, सबसे बड़ी बात है कि वो मुहाजिर नाम की सियासत कर रहे हैं। मैं मुहाजिरों के लिए जहर कातिल समझता हूं कि मैं अगर इस शहर में मुहाजिर नाम की सियासत करूंगा तो सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का है, उर्दू बोलने वालों का, क्योंकि मैं उनको आइसोलेट करूंगा तमाम कम्युनिटी लेट्स सी, यू नेवर नो। बहुत शुक्रिया आपका, गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।